ओके, तो टुडे वी विल टॉक अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है? वी नो अबाउट इट। Symmetric matrices. So if a matrix is said to be symmetric, already ये स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं। तो अगर हमारे पास ए आई जे प्लेस का एलिमेंट ए जे आई प्लेस के एलिमेंट के इक्वल है, तो उस केस में हमारे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्लियरली अगर हम ट्रांसपोज ले लें किसी भी मैट्रिक्स का, ओके, एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स और चीजों में हम लोग क्या कहते हैं कि एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं कि ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए। ध्यान देना, इट इज अ रिजल्ट, इट इज नॉट अ डिफिनीशन। ये डिफिनीशन नहीं है, ठीक है। तो कभी भी अगर कभी इंटरव्यू में बैठा जाए, इंटरव्यू में कोई पूछे कि आपसे कि बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो आप ये चीज ना बताइएगा कि ट्रांसपोज जस्ट इक्वल टू ए। तो उसको हम इवन दो कि इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है, इसलिए इसको हम डिफिनीशन के तौर पे यूज करते हैं। बट डिफिनीशन ये है कि जो ए आई जे प्लेस का एलिमेंट है उस मैट्रिक्स में, वो ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाती है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्लियरली वी कैन से बाय द डिफिनीशन कि a square matrix, if we want to define the symmetric matrix, so we can say a square matrix, we can say matrix, this is a ij is said to be symmetric if this aij is just equal to aj और फॉर ऑल आई एन। ठीक, ये चीज रिजल्ट है या इसको एज ए डेफिनेशन यूज करते हैं समटाइम्स टेक्स्ट बुक के अंदर, बट इट इज नॉट डेफिनेशन है, तो आप ऐसे लिखोगे, है ना। तो ये तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसी तरीके से हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो इसमें सिंपली हमारे पास, तो वी नो दैट, हम सबको पता है कि ए डैश या यू कैन से कि ए आई जे एलिमेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ए जे आई एलिमेंट। इट मींस ए आई जे इज जस्ट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई एलिमेंट फॉर ऑल आई एंड जी। क्लियर? तो इस तरीके का कोई मैट्रिक्स होती है तो उसको हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वी हैव दिस इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से जो निकल के आता है कि ट्रांसपोज जब हम लेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए, तो ये हमारे पास इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। अब इसके ऊपर हमारे पास बहुत फेमस रिजल्ट चलता है कि व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट। तो हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उस पर डायगोनल एलिमेंट्स आर्बिट्रेरी होते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट इन स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ आई एम रिप्लेसिंग ए आई जे एंड माइनस का ए जे आई वी हैव, है ना, इफ आई पुटिंग फॉर आई इक्वल्स टू जे, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट में आई इक्वल्स टू जे होता है, तो इम्प्लाइज यू कैन से दिस इज ए आई आई इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास जीरो हो जाए। तो टू टाइम्स ए आई आई is just equal to 0. From here you will get aii is equals to 0. It means that in a skew symmetric matrix that all diagonal elements will be 0, है ना। skew symmetric matrix के अंदर सारे diagonal elements क्या होते हैं? 0 होते हैं। Clearly if I am just writing like this, this is 0 minus 4 4 and 0, this is the skew symmetric। और यहाँ पर a 1 2 प्लेस का एलिमेंट है, ये 2 1 प्लेस का एलिमेंट है, बोथ आर negative of each other। So let us see some properties about it। कुछ ओरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स भी लिखने की कोशिश करेंगे।
तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखा कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आर्बिट्रेरी, कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पार्टिकुलरली डायगोनल एलिमेंट्स क्यों क्या होंगे हम निकाल नहीं सकते, बट इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ए, मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, तो वी क्लियरली से कि इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक होगी, दिस विल बी सिमेट्रिक, एंड वी कैन आल्सो से कि ए माइनस ए डैश विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इसको हमें देखना भी है, सपोज दैट अगर इसको सिमेट्रिक देखना है तो क्या करना है, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज ले लीजिए, और ट्रांसपोज हमारा खुल जाता है, तो ए डैश प्लस का ए डैश का डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू ए डैश प्लस का ए, क्योंकि हमारे पास एडिशन मैट्रिसेस का कम्यूट करता है, तो इसको हम लिख पाएंगे दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश एंड दैट विल बी अगेन द सेम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कैसी हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ये सिमेट्रिक की हमारे पास कंडीशन को होल्ड करता है। इस ए माइनस ए डैश ले लेते हैं, तो इसका भी अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो यू कैन जस्ट से हियर ए डैश माइनस ए डैश का डैश एंड दैट इज टू ए डैश माइनस ए। अब इसमें हमारे पास अगर हमको सेम मैट्रिक्स बनानी है, इसको अगर हम कहते हैं दिस इज और डी मैट्रिक्स, तो अगर सेम डी मैट्रिक्स बनानी है तो हमें निगेटिव बाहर लेना पड़ेगा, देन ए माइनस ए डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी। तो इसका मतलब डी डैश इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरीके से जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज है ना, उनको हम प्रूव कर सकते हैं। तो क्लियरली वी कैन से कि हमारे पास a प्लस a डैश विल बी सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश इज द स्क्यू सिमेट्रिक व्हाट एवर द a इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं, तो उसके साथ ये कंडीशन होल्ड करती है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी होता है कि वी कैन राइट a स्क्वायर मैट्रिक्स द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है। वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वी नो दैट दिस इज वन हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। क्लियरली हमें पहले से पता है ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और प्लस हाफ ऑफ दिस इज योर ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारे पास ये हमारे पास जो है, अगर हम कह दें पी, इसको कह दें क्यू, तो ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है और ये तुम्हारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। इज इट क्लियर? तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सम अदर रिजल्ट्स हैं कि हमारे पास अगर इन ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए डैश, ध्यान देना ए डैश and we know that कि a dash a both symmetric। अब ये छोटे छोटे रिजल्ट है जिनको देख भी सकते हो कैसे। अगर हमने कहा ए डैश का हमने ले लिया होल ट्रांसपोज, जैसे हमने ट्रांसपोज लिया, यू नो दैट कि ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, इट विल बी योर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ए इंटू ए डैश। तो हमने देखा जो मैट्रिक्स हम लेके चले थे ए डैश, वही मैट्रिक्स यहाँ पर बन गई, तो कैसी हो गई, सिमेट्रिक हो गई। क्लियर? इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर ए डैश ऑफ ए, तो ये भी सिमेट्रिक होती है। अगर इसका हमने डैश लिया तो यू कैन जस्ट से दिस इज ए डैश एंड ए डैश का डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू ए डैश इनटू ए, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। क्लियर? तो अगर हमारे पास ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए डैश विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए डैश ए इज सिमेट्रिक। ये छोटे छोटे रिजल्ट हम इसलिए प्रूव कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सीखना है कि अगर वहां पर छोटा क्वेश्चन आता है तो उसका हम प्रूफ्स कैसे लिखते हैं। डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, है ना। डेफिनेशन में हमारे पास जो कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, इफ अ मैट्रिक्स इज इफ अ सिमेट्रिक, then a dash is just equal to a, this is for symmetric, and for square symmetric this is a dash is equal to minus 5t। ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, कंडीशन ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई चीजें?
अगर ए हमारे पास सिमेट्रिक है तो उसमें स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक, देन इट विल बी आल्सो सिमेट्रिक। Okay, similarly, if A is a skew symmetric, if A is a skew symmetric, ठीक है, तो तुम्हारे पास K टाइम्स A भी तुम्हारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? ये चीज हमारे पास ओके इज अ एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सिमिलरली इन कुछ भी नंबर हो सकती है, दैट विल बी योर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इस पे ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेट अस सी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर तो हमने डाला ही नहीं, तो इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी हमने सिमेट्रिक ले लिया, मैट्रिसेस ऑफ सेम। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं। पहली बात तो ये, अभी हमने देखा कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो उनका सम भी सिमेट्रिक होता है, तो दिस विल बी ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, ए माइनस बी विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, एंड ए बी प्लस ऑफ बी ए इट विल बी अगेन आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी इस तरीके को ऑप्शन में आ जाए या सी पार्ट के अंदर आ जाए तो आप चेक जरूर करिए। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो इसका हमें ले लेते हैं ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश, और ए डैश का ए ही हो जाएगा क्योंकि ए पहले से सिमेट्रिक दे रखा है, बी डैश का बी हो जाएगा। यहाँ पर यू कैन राइट हियर आल्सो दिस इज ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए, एंड दिस इज बी ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू बी, nothing will be changes. So a plus b का transpose is equal to a plus b. It means that the sum of two symmetric matrices is again a symmetric matrix. If I am talking about a minus b, इसका होल ट्रांसपोज हम लोग ले रहे थे, दिस इज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू a minus b। फिर से हमारे पास a minus b मिल गया, तो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है। लेट अस टॉक अबाउट ab प्लस ba, ए बी प्लस का बी ए, इसका होल ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, इसको अगर हम उलट देते हैं, यू नो ट्रांसपोज हमारे पास ऐसे खुलता है ए डैश बी डैश ए डैश प्लस का ए डैश इंटू बी डैश, और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ए और बी दोनों सिमेट्रिक थे तो ये हो जाएगा बी ए प्लस का ए बी। ओके, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, बिकॉज कम्यूट कर सकते हैं एडिशन में, तो ए बी प्लस का बी ए। तो इट मीन दैट कि हम ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लिया और ए बी प्लस बी ए फिर से आ गया, तो ये क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, तो पहला रिजल्ट वी हैव डन। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि दे टॉक अबाउट दैट स्क्यू सिमेट्री, दैट विल बी ए बी माइनस ऑफ बी ए is symmetric, AB minus BA is the symmetric matrix. So if I'm just talking about symmetric अगर देखना है तो सिंपली क्या करना है आपको, AB minus BA का आप होल ट्रांसपोज ले लीजिए, तो दैट विल बी व्हाट, दिस इज AB का ट्रांसपोज माइनस का BA का ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू B डैश A डैश माइनस का A डैश B डैश, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू BA माइनस का AB। और यहाँ पर जो था वो ए बी माइनस बी ए था, तो इफ यू आर टेकिंग माइनस आउटसाइड तो हमारे पास हो जाएगा ए बी प्लस का माइनस का बी ए, सेम मैट्रिक्स जो कि हमारे पास जिसका ट्रांसपोज लिया था, और उसका नेगेटिव टाइम्स आ रहा है, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज दिस इज ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो अगर हमारे पास ए एंड बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो उनका सम एंड डिफरेंस विल बी असिमेट्रिक, इवन दो ए बी प्लस बी ए विल बी असिमेट्रिक, बट ए बी माइनस बी ए विल बी a symmetric matrix. Okay. Third one, that की B A B and A B A है ना, आर सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक होते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यूज करना है। तो हम क्लियरली यू कैन सी हियर कि ए बी ए बी, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। और क्योंकि ए और बी तुम्हारे पास सिमेट्रिक है, तो यू विल गेट दिस इज बी ए बी, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। फिर अगर हम करते हैं ए बी ए, उसका ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए डैश बी डैश एंड ए डैश। और इसका हमारे पास अगर ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर से ही बिचेगा ए बी ए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी अ सिमेट्रिक, दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक रिजल्ट है जो कि इसको सिमेट्रिक को भी फॉलो करता है। अगर ए और बी को हम इसको सिमेट्रिक ले लेते हैं तो क्या रिजल्ट बनेगा, इफ ए एंड बी इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेस matrices of same order, then number one, that a plus b, a minus b and ab minus ba are इसको सिमेट्रिक। और इसको सिमेट्रिक है ना। नंबर सेकेंड है तुम्हारे पास दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, है ना। तो हम देख भी सकते हैं क्लियरली, यू जस्ट टेक द ट्रांसपोज, एंड ट्रांसपोज लेने के बाद आप क्लियरली देख पाएंगे कि हमारे पास ए बी, अगर ए एंड बी हमारे पास इसको सिमेट्रिक है, तो क्लियरली हमारे पास क्या चीज है, वी हैव दिस इज ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एंड दिस बी डैश इज इक्वल टू माइनस 10। और इफ यू जस्ट मल्टीप्लाइंग थ्री मैट्रिसेस दैट इज इक्वल टू बी ए बी and ABA are इसको सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। एक और रिजल्ट है जो कि अच्छा है, लिखा देते हैं। if A and B, if A and B are square matrices, symmetric matrices, matrices of same order, then AB is symmetric if A and B are symmetric matrices of same order, then AB is symmetric if and only if AB commutes A and B। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है वो भी देख सकते हैं। If A and B are symmetric matrices of same order, then AB
इस सिमेट्रिक जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक बनेगा, ये तभी बनेगा जब ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। तो क्लियरली भी कैन से कि हमने कहा कि ए बी सिमेट्रिक है, इट मीन दैट व्हाट, ए बी का ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू, यही तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। ये ओपन हो जाएगा, दिस बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ए बी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए। बी ए का मतलब है बी और ए दोनों के दोनों तुम्हारे पास सिमेट्रिक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी इज सिमेट्रिक, देन दिस विल बी होल। अब हमने ये कंडीशन ले लिया है ना, कन्वर्सली वी कैन प्रूव इट। कन्वर्सली अगर हम देखें यहाँ पर, तो कन्वर्सली जो गिवन है क्या हमारे पास ये गिवन है कि दिस ए बी इज जस्ट इक्वल टू बी ए, और हमको ये प्रूव करना है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस will be symmetric if and only if A and B commutes. This is the result. तो अगर हम A B का ट्रांसपोज की बात करें तो यू कैन जस्ट से कि दिस इज B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज एंड दैट इज इक्वल टू BA। और BA को हम यहाँ पर अब AB लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वी हैव दिस AB इज इक्वल टू BA, है ना, हम लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर AB जो है वो सिमेट्रिक हो गया, इस सिमेट्रिक। समझ में आ रही चीजें कैसे हो रही हैं? प्लीज लेट मी नो एनीवन। ज्योति अंडरस्टूड? ओके, so next we will talk about next things we will discuss in next meeting, because meeting about to over। एक रिजल्ट और डिस्कस कर लेते हैं, 10th नंबर। हाँ, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, 10th नंबर वाला। तो if A and B are square matrices, of same order, then this your B dash A of B is symmetric, और इसके सिमेट्रिक अकॉर्डिंग asymmetric or not। अब यहाँ पर एक चीज सबसे जो ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर B के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। A and B are the square matrices of the same order, then B dash A B is symmetric or symmetric according as A is symmetric or symmetric। तो B कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट नथिंग, बट यहाँ पर जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी ऐसे करके B dash A of B, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन A। ए अगर सिमेट्रिक है तो ये पूरी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगी, और अगर बी से अगर इसको सिमेट्रिक है तो पूरी मैट्रिक्स भी इसको सिमेट्रिक हो जाएगी। दिस इक्वल टू ए सिमेट्रिक implies this is B dash A of B will be symmetric। अगर हमारे पास A इसको सिमेट्रिक हो जाता है तो A है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है तो तुम्हारे पास दिस इज योर बी डैश ए ऑफ बी विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। गॉट इट? तो दिस इज योर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका रिजल्ट नंबर 10 है। तो जो नेक्स्ट मीटिंग हमने शेयर करी है उसकी टाइमिंग हमारे पास आफ्टर 5 मिनट्स रखा है। दैट विल बी एट 10:15 आई थिंक अप्रोक्स उसकी टाइमिंग है। तो हम ये मीटिंग आपकी क्विट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अभी तक की चीजें समझ में आ गई सारी? रिजल्ट प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. ओके, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मीटिंग। हमने उस मीटिंग की भी लिंक भेज दी है आपको, और आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। ओके, थैंक यू।